Assalamualaikum students, I am Gul Khan. I hope you are enjoying a good health with the grace of Allah Almighty. तो चलते हैं अब अपने काम की तरफ। आज की इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस में, उसे हमें अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी डाटाबेस के। तो ये हम जो कुछ भी अब हम करने जा रहे हैं ये हम सिर्फ पहली दफ़ा करेंगे जब हम पहली दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे डाटाबेस के साथ। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल अपने एंड्रॉइड के साथ करेंगे, हमें फ्लटर के साथ वहाँ पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम सिर्फ पहली दफ़ा ही करेंगे। हम इसके बाद नहीं बस फायरबेस में जिसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था चैट ऐप के नाम से, उस पर हमने क्लिक किया तो आगे मेरे पास एक नया इंटरफेस आ गया iOS के साथ, एंड्रॉइड के साथ, फ्लटर के साथ। हमने फ्लटर पे क्लिक कर लिया तो एक ये हमारे पास कुछ स्टेप्स आ गए। इन स्टेप्स को हम करेंगे तभी हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले फायरबेस CLI पे क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे पास शो हो जाता है। उस इंटरफेस में हमें मतलब कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है और कुछ हमें कमांड्स अपने देख के हमने चला के देखनी है अपने टर्मिनल में। तो हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी बाइनरी, वहाँ पे हमने NPM पे क्लिक कर लेना है। NPM पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले इसके लिए चाहिए Node.js जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस पर वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे डाउनलोड Node.js। ये इसका सेटअप हमारे पास हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये अब इंस्टॉल होने में हमारे पास थोड़ा सा टाइम ले लेगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा नेक्स्ट में अपने फर्दर कमांड्स हम अपने टर्मिनल में चला के देखेंगे अपने VS कोड के टर्मिनल में। तो अब हमने सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब हम जाते हैं अपने सर्च बार में, हम वहाँ जाके देख लेते हैं Node.js टाइप करके, ताकि हमें पता चल जाए कि वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। अब हमने देख लिया वो हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। ये तो हमने NPM को इंस्टॉल कर लिया। अब हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेते फायरबेस टूल्स वाली कमांड को। तो अब हम इस कमांड को कॉपी करके हम अपने CMD में चला के देख लेते हैं, हम चला के देख लेंगे। अब हमने अपनी सर्च बार में लिखा CMD जैसे हम लिखेंगे वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हम इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। ये कमांड दरअसल से कुछ इंस्टॉल्स पैकेजेस वगैरह होने हैं CMD में, फायरबेस के टूल्स कुछ होने हैं। तो अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जो भी फायरबेस के टूल्स इसमें इंस्टॉल होने हैं वो इंस्टॉल हो जाए, इसलिए अब हमें थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारे पास इसके सारे टूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं NPM की तरफ से। अब हम जानते हैं वापस और अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं वहीं CMD में। अब हमारी फायरबेस लॉगिन की कमांड है, इसे अब हम कॉपी कर लेंगे। इस कमांड से हम फायरबेस में लॉगिन हो जाएंगे। अब हम CMD में इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं और ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये फायरबेस को लॉगिन करेगा। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा फायरबेस पे ना ऑलरेडी अकाउंट बना हो। ये जिस तरह यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने कंटिन्यू विद गूगल के साथ मैंने कंटिन्यू किया हो। अच्छा, अब ये हमारे पास ले आया है कि ऑलरेडी लॉग्ड इन एज गजालावट, मेरा Gmail है, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अगर मैंने ये पहले से लॉगिन किया हुआ है, लेकिन अगर आप पहले से लॉगिन नहीं करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, तो आपने सिंपल Y टाइप कर देना, YS के लिए टाइप कर देना, तो ये खुद ब खुद आगे लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये तो हमने 2 कमांड्स चला ली, अब हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चले जाएंगे वापस कंसोल पे और वहाँ पे तो अब हमने फ्लटर SDK पे क्लिक किया। इससे ये कि हमारा जो हमने फ्लटर, ज़ाहिर सी बात है फ्लटर में बस ऑलरेडी होगा, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर जिसके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो दोबारा से इंस्टॉल कर ले। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब वो हमें कुछ कमांड दे रहा है, हमने इन कमांड को कॉपी करना है और इसे हमने कहाँ पर जाके चलना है, अपने VS कोड के टर्मिनल में। वहाँ पर हमने इस कमांड को पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास कुछ पैकेजेस होंगे, कुछ रिपोजिटरीज़ हैं इसकी जो कि हमारे पास इंस्टॉल होंगे, कुछ पैकेजेस हैं, कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं। अब ये हमारे टर्मिनल में ये देखें, ये अब रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज़ हो रही, मतलब हमारी वो इंस्टॉल हो रही हैं जो कि हमें फायरबेस के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प आउट करेंगे ना हमारे प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपका नेट मतलब ज़्यादा अच्छा तो ये फ़ौरन से हो जाएगा, नहीं तो आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा।
अब ये देखिए ये सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैकेजेस हैं जो कि वो बिल्डअप कर रहा है। अभी उसने बस हमारे पास डिपेंडेंसी को रिजॉल्व किया, लेकिन अभी कुछ पैकेजेस हैं जो कि वो बिल्डअप कर रहा है। ये देखें ये भी पैकेजेस हैं जो कि उसने कर दी हैं, बिल्ड कर दी हैं फ्लटरफाइड CLI के साथ। अच्छा, अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और वहीं पे वापस जाके हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी दरअसल प्रोजेक्ट जो हमने बनाया हुआ जिसको हम इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं फायरबेस के साथ अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को यूज़ के लिए। अब हमने इसे पेस्ट कर दिया तो ये भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सबसे पहले क्या करने जा रहा है, फैचिंग अवेलेबल फायरबेस प्रोजेक्ट्स। ये सबसे पहले मतलब जो हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं फायरबेस के, ये मतलब उन्हें चेक करेगा कि हम किस प्रोजेक्ट को इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं और किसको नहीं। तो अब ये आ गया, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए करना चाह रहे हैं, iOS के लिए करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मर्ज़ी करना चाह रहे हैं। और मैंने चूँकि मतलब कोई सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूज़ एरो कीज़ और स्पेस कीज़ को यूज़ करके। तो ये कि हम किस प्रोजेक्ट के साथ एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को ना कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया com.example.cheatset जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नेम था। मैं ऐप जो हमारी एंड्रॉयड के अंदर ऐप है, ऐप का फ़ोल्डर, ऐप के अंदर बिल्ड ग्रेडल, वहाँ से हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी ऐप की आईडी को। अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो हमारे इस प्रोजेक्ट को तमाम के साथ ना करना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड के साथ भी, iOS के साथ भी, वेब के साथ भी, विंडोज़ के साथ भी, इन सभी के साथ वो लिंकअप कर रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट को। तो ये भी अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारे इस प्रोजेक्ट को सभी के साथ लिंक करना चाह रहा है। ये देखिए अब हम सारा लिंकअप हो चुके हैं। अब उसने हमें ऐप आईडीज़ भी दे दी। इसका मतलब ये कि हमारा प्रोजेक्ट अभी सभी के साथ लिंकअप हो चुके हैं, एंड्रॉयड के साथ, iOS के साथ, वेब के साथ, विंडोज़ के साथ। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करें, अब हम अपने फायरबेस पे अब हमें जो नहीं चाहिए हम उन्हें डिलीट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वेब को डिलीट कर रही हूँ या iOS को डिलीट कर रही हूँ। अगर आप डिलीट नहीं भी करना चाहते तो कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन मैं डिलीट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए इसे यूज़ करना है, इसलिए मैं ये बाकी सभी को डिलीट कर रही हूँ, रिमूव ऐप फ्रॉम प्रोजेक्ट को। इसलिए ये देखिए अब हमारे पास अकेला चिट-चैट वेब का रह गया। अब हम वेब को भी रिमूव कर देंगे तो अब बस हमारे पास अकेला क्या रह जाएगा, एंड्रॉयड के लिए, जिसे कि हम यूज़ कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वहीं पे ही हमारे VS कोड के टर्मिनल में ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हम अकेला एंड्रॉयड के लिए करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड पे, तो फिर आपको एंड्रॉयड के लिए रेडी करके देगा। अब ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट की चैट ऐप एंड्रॉयड के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब कि अब हमारा फ्लटर का जो प्रोजेक्ट था उसका हमने कनेक्शन कर दिया अपनी डेटाबेस के साथ। अब हम